हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे गोल्ड एंड सिल्वर में क्या प्राइस मूवमेंट हो सकता है। दोस्तों, सबसे पहले बात करें हम कोमेक्स गोल्ड की, तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है कैंडल का। ये 3341 पे बिल्कुल इस प्रकार से यहाँ पर एक डोजी का फॉर्मेशन कर रही है। अगर दोस्तों आज के दिन ये डोजी का जो फॉर्मेशन अगर वो हो जाता है तो चीज़ें कहीं ना कहीं बदलने को देखने को मिल सकती है। तो इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले कुछ न्यूज़ उस पर बात करते हैं, उसके बाद में यहाँ पर हम समझेंगे। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं टेरिफ वार की, क्योंकि टेरिफ वार कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों को बदल रहा है। और स्पेशली आपको पता है कि जिस प्रकार से यहाँ पर टेरिफ डोनाल्ड ट्रंप ने लगाया है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा घातक है दोस्तों, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं के लिए। क्यों घातक है उसको आपको समझना चाहिए कि चीज़ें दोस्तों ऐसे काम नहीं करती है। कल धीरे धीरे चीन के जो 125% का जो टेरिफ लगाया था चाइना ने, उसके बाद में यूएसए ने 245% तक टेरिफ लगा दिया कुछ वस्तुओं पे। इसका मतलब ये दोस्तों हर चीज पे नहीं लगाया, बहुत सारी जो चीजें उन पे यहाँ पर 245% टेरिफ लगा दिया है। इससे पहले चाइना ने क्या किया था कि बोइंग के जो पार्ट्स है वो मंगवाना या उस पर इंपोर्ट में कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्शंस लगा दिया था। तो दोस्तों कहीं ना कहीं चीजें यहाँ पर हमें बढ़ती हुई देखने को मिल रही है, कोई यहाँ पर बदलाव हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो यही सबसे बड़ा रीजन रहा दोस्तों कि इतना बड़ा मूवमेंट हमें गोल्ड में देखने को मिल रहा है। ठीक है, और इस कारण से गोल्ड में बिल्कुल भी करेक्शन नहीं आ रहा है। बात करते हैं सिल्वर की दोस्तों, तो सिल्वर आपका यहाँ पर सबसे पहले मैंने आपको बताया भी था आपको कुछ दिनों पहले कि देखो ये एक रिजेक्शन है। रिजेक्शन के यहाँ से रिजेक्शन ले सकता है, तो आज इसमें लगभग 700-800 पॉइंट की गिरावट हम देखने को मिल रही है और ये कुछ इस प्रकार से ट्रेड कर रहा है। तो फिर वापस आते हैं हम दोस्तों ट्रेड वार पे। ट्रेड वार जो है ना दोस्तों कहीं ना कहीं तब तक चलेगी जब तक यहाँ पर चीजें नॉर्मलाइज नहीं हो जाए। नॉर्मलाइज इन द सेंस की देखो ट्रेड वार का ये जो फॉर्मूला जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप ने चलाया दोस्तों, तो जिस प्रकार से उन्होंने 245% टेरिफ लगाया ना, तो चांसेस भी बहुत ज्यादा दोस्तों कि तुरंत कम भी कर दे। क्योंकि ट्रंप के माइंडसेट को पढ़ना बहुत आसान है दोस्तों। अगर हम पिछले कुछ चीजों को देखें, चाहे वो उन्होंने टेरिफ लगाया हो कनाडा एंड मेक्सिको पे, फिर उस पर रिलीफ दिया, फिर चाहे फिर पूरी दुनिया पर टेरिफ लगाया, उसके बाद में 75+ कंट्रीज को रिलीफ दिया। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये प्रेशर पॉलिटिक्स है। प्रेशर पॉलिटिक्स को किसी भी हद तक ले जा सकते हैं, बस ये हमें देखने को मिल रहा है। अगर कोई उनकी बात नहीं मानता है तो हुक के थ्रू ही वो अपनी बात मनवाते हैं, और उसके कारण से यहाँ पर वो कहीं ना कहीं कुछ समय के लिए उन्होंने 245% टेरिफ लगाया। दोस्तों ये सभी को पता है दोस्तों कि ये टेरिफ लंबे समय तक इतने नहीं रहेंगे। हाँ, डेफिनेटली 2018 और 20 के बीच में जिस प्रकार से ट्रंप ने शिकंजा कसा था चाइना के ऊपर, डेफिनेटली वो कसने वाले, वो कहीं ना कहीं 20 से 25%, 30% टेरिफ तो हो सकते हैं दोस्तों। ये मान के चल रहा हूँ कि इतना तो रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि चीज़ें डाइवर्ट हो, उनकी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रो हो, साथ ही साथ में चाइना का से जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है क्रिटिकल कंपोनेंट्स की हो, या फिर कहीं ना कहीं इनकी जो इंडस्ट्रीज है वो शिफ्ट हो। तो ये एक बहुत ही पैराडिग्म शिफ्ट है, और इसके कारण से हमें यहाँ चीज़ें बदलती हुई देखने को मिल रही है। तो मार्केट कब रिएक्शन देगा दोस्तों? जब यहाँ पर ये ट्रेड डील के बारे में कुछ चीज़ें होती है। तो यहाँ पर एक खबर आती है दोस्तों कि चाइना चाहता है कि यूएस से बात करे, बट उसकी एक शर्त है कि वो चाहता है कि यूएस थोड़ा सा रेस्पेक्ट हमें दिखाए, है ना। अगर यूएस रेस्पेक्ट दिखाता है, किसी पर्सन को अपॉइंट करता है, तो डेफिनेटली वो कंसिडर करेंगे और अपने जो ट्रेड डील स्टॉक है उसको स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों ये चीजें कब होगी? जब यहाँ से अब चीन ने तो क्लियर बोल दिया है, अगर इनके बैकड्रॉप में कुछ बातें अगर चल रही है एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में और वहां से कुछ न्यूज निकल के आती है, तो गोल्ड के लिए नेगेटिव होगी। साथ ही साथ में दोस्तों ये सिल्वर के लिए पॉजिटिव भी हो सकती है, क्योंकि दोनों चीजें कहीं ना कहीं रिवर्स में काम कर रही है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, क्योंकि दोनों ही चीजें दोस्तों, कुछ भी अपडेट आएगा तो मैं डेफिनेटली टेलीग्राम पे आपको अपडेट कर दूंगा। कल एक और न्यूज आती है दोस्तों। न्यूज ये है कि आपके कल फेडरल बैंक के जो गवर्नर है फेड पॉवेल, उनकी मीटिंग होती है। उनकी मीटिंग में उन्होंने ये बताया है कि देखिए हम अभी क्लैरिटी के ऊपर जाएंगे, जब तक हमें क्लैरिटी नहीं मिलती तब तक हम यहाँ पर कुछ चीजें करेंगे नहीं। क्योंकि दोस्तों अभी है ना, जिस प्रकार से टेरिफ लगाया तो उनको भी समझ में नहीं आ रहा हम किस प्रकार से चीजों को यहाँ पर देखें। तो जब तक ये क्लैरिटी नहीं मिल जाती तब तक अनसर्टिनिटी बनी रहती है। इसी कारण से हमने देखा होगा कल डीएक्सआई यूएस डॉलर में भी गिरावट हमें देखने को मिली, और आपका जो यूएस बॉन्ड है उसमें भी अपसाइड मूवमेंट हमें देखने को मिला। करते दोस्तों सिल्वर की। सिल्वर में कल एक रिपोर्ट आती है द ग्लोबल सोर्स द सिल्वर इंस्टीट्यूट से। वहां से ये बताया जाता है कि सिल्वर की जो इंडस्ट्रियल डिमांड है वो 680 मिलियन आउंस पहुंच चुकी है 2024 में। और ये दोस्तों जब डाटा था उसके बाद में सिल्वर में लगभग 1600 पॉइंट का अपसाइड मूवमेंट हमें और देखने को मिलता है ना। और ये दोस्तों ये बताया गया है कि यहाँ पर सबसे बड़ी चीजें क्या हमें देखने को मिली कि स्ट्रक्चरल डेफिसिट है। दैट मीन्स सप्लाई कम है दोस्तों और डिमांड इसकी ज्यादा है। इसी कारण से आप देख रहे हो मार्केट डेफिसिट था 148 मिलियन आउंस का, और उसके कारण से ओवरऑल यहाँ पर हमें रेलियम देखने को मिली। क्योंकि दोस्तों सिल्वर एक इंडस्ट्रियल मेटल है, और आपको पता है इंडस्ट्रियल मेटल में चाहे वो ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, व्हीकल इलेक्ट्रिफिकेशन हो, फोटोवोल्टिक एप्लीकेशंस हो, उसके बाद में कुछ फार्मास्यूटिकल्स हो, तो कहीं ना कहीं दोस्तों इसका जो यूज है वो कंटिन्यूअसली
बढ़ रहा है। और यहाँ पर एक और चीज़ हमें देखने को मिल रही है कि जो एआई रिलेटेड एप्लीकेशन है दोस्तों, वहाँ से भी इसकी डिमांड हमें देखने को मिल रही है। तो इसके कारण से यहाँ पर चीज़ें सिल्वर के लिए पॉजिटिव हमें देखने को मिली। रीजनल ब्रेकडाउन की अगर अपन बात करें तो सबसे बड़ा जो चाइना है उसका शेयर यहाँ पर लगभग 70% राइज हुआ है, जबकि हमारे प्यारे भारत से 4% का इंक्रीज यहाँ पर डिमांड हमें देखने को मिला है। वहीं अगर हम यूरोप की बात करें तो यूरोप में डिमांड घटी है और यूएसए में भी डिमांड घटी है। मतलब जो दो प्राइमरी ग्रोइंग इकोनॉमीज है, चाइना एंड इंडिया, वहां से कंटिन्यूसली डिमांड हमें सिल्वर की देखने को मिल रही है। उसके कारण से चीजें यहाँ पर बदली है। तो दोस्तों गोल्ड में जिस प्रकार से हमें डिमांड देखने को मिल रही है उसका कारण सबसे पहले तो ये इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी दोस्तों, उससे पहले जितनी भी जियो पॉलिटिकल टेंशन है वो हमें देखने को मिल रही है। और ये रहा कि लगभग सेंट्रल बैंक्स ने लगभग 1000 टन ऑफ गोल्ड की खरीदारी की है, चाहे चाइना हो, पोलैंड हो, जितने भी देश है दोस्तों। और इसके कारण से यहाँ पर प्राइजेस में हमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और दोस्तों जब तक यहाँ पर कुछ भी पॉजिटिव नहीं होता तब तक यहाँ पर चीजें सोल्व आउट नहीं होगी। चाहे अब रशिया यूक्रेन वार हो दोस्तों, जब तक यहाँ पर ट्रेड वार समाप्त नहीं होगा तब तक यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप का फोकस रशिया यूक्रेन वार पर जाएगा नहीं। तो ये भी एक पैनिक है दोस्तों। दूसरा यहाँ पर जो ईरान की जो डील है वो हो सकती है, बट वहीं डोनाल्ड ट्रंप सामने से धमकी दे रहे हैं, तो वो चीजें भी कहीं ना कहीं टाइम ले सकती है दोस्तों। तो ये जो तीनों बड़ी खबरें दोस्तों दुनिया से, वो कहीं ना कहीं चिंता में डाल रही है और इसी कारण से हम देख रहे हैं कि प्राइसेस में अनसर्टिनिटी और हाई साइड मूवमेंट बना हुआ। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर कोमेक्स गोल्ड की। कोमेक्स गोल्ड की अगर आप बात करोगे ना दोस्तों, तो आज पहली बार यहाँ पर कुछ इस प्रकार का फॉर्मेशन हमें देखने को मिल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं दोस्तों एक करेक्शन के चांसेस हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं दोस्तों? अगर ये कैंडल कुछ इसी प्रकार से क्लोजिंग दे देती है, अगर कैंडल इसी प्रकार से क्लोजिंग दे देती दोस्तों, तो फिर डेफिनेटली यहाँ पर कुछ चीजें बदल सकती है। पहला रीजन तो क्योंकि टेक्निकल यहाँ पर दिख रहा है। दूसरा दोस्तों, यहाँ पर आज अगर कोई ट्रेड डील के रिगार्डिंग कोई डिस्कशन आता है या कुछ न्यूज आती है, कुछ आर्टिकल्स आते हैं चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स के बारे में, तो डेफिनेटली ये नेगेटिव रहेगा गोल्ड के लिए। तो दो खबरें मैंने आपको बता दी। तीसरा दोस्तों, कहीं ना कहीं रशिया यूक्रेन वार भी जो कारण है, अगर यहाँ से भी कुछ न्यूज आती है तो ये कारण हो सकता है। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट रीजन दोस्तों, आपको पता है कल फ्राइडे, सैटरडे और संडे के दिन हॉलीडे, तो बहुत सारे लोग यहाँ पर गोल्ड को होल्ड करके नहीं ले जाएंगे। तो ये भी एक टेक्निकल कारण हो सकता है दोस्तों कि यहाँ पे हमें गिरावट देखने को मिले। और चौथा सबसे बड़ा रीजन मैं आपको बताता हूँ दोस्तों कि क्यों इसमें गिरावट हो सकती है। तो दोस्तों मैंने कल ये टेलीग्राम पे भी शेयर किया था कि देखिए एक चीजें जो हमें देखने को मिल रही है, देखो ओवरऑल गोल्ड आपका जब तक 50 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड नहीं करता ना दोस्तों, तब तक ये बुलिश ही है, ये हमें मानना पड़ेगा। बट कब चीजें बदल सकती है, ये दोस्तों ये होता है टेक्निकल तरीके से भी चीजें बदल सकती है। देखिए जब पहली बार गोल्ड में रैली हमें देखने को मिली थी, आप देख रहे हो ये प्राइसेस हैं, है ना, तो 4431 पॉइंट का अपसाइड मूवमेंट देखने को मिला था। तो दोस्तों कहीं ना कहीं जब भी मार्केट अपसाइड में रहता है तो हायर हाई हायर लोज बनाता है, इस प्रकार से, इस प्रकार का स्ट्रक्चर वो फॉर्मेशन करता है। तो ये एक स्ट्रक्चर इस प्रकार से आप देख रहे हो, ये स्ट्रक्चर यहाँ पर बन चुका है, ये वाला, है ना। तो यहाँ पर जब ये अपसाइड में आपका गोल्ड 4441 पॉइंट के अपसाइड मूवमेंट आया था, तो उसके बाद में करेक्शन आया था और ये जो लो बनाया, ये यहाँ पर लो बनाया था और टोटल गिरावट आई थी दोस्तों 3000 पॉइंट की, है ना। तो पहला लेवल तो फिर यहाँ पर 4000 पॉइंट का अपसाइड मूवमेंट हमें देखने को मिला था। फिर यहाँ से दोस्तों लगभग उन 5000 पॉइंट की गिरावट हुई थी। मतलब ये कहीं ना कहीं दोस्तों ये हाई तो उसने बनाया था हाई वाला, बट ये जो लो था ना दोस्तों इसको भी ब्रेक कर दिया था। तो कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ से अगर ये लो अगर सस्टेन करता तो डेफिनेटली यहाँ पर गिरावट हो सकती थी, बट अल्टीमेटली वापस हमें अपसाइड मूवमेंट देखने को मिला और अपसाइड मूवमेंट हो चुका है दोस्तों इस सप्ताह में लगभग 9000 पॉइंट का। 9000 पॉइंट दोस्तों एक सप्ताह में मूवमेंट दिया है। 10% का रिटर्न गोल्ड ने दिया है मात्र एक सप्ताह में। कभी कभी तो पूरे साल में इतना रिटर्न नहीं देता था दोस्तों गोल्ड। तो आप समझ सकते हो कि अगर ये गोल्ड पॉजिटिव भी है, अगर मैं मान लूं कि पॉजिटिव है, तो भी एक हायर हाई हायर लोस के पैटर्न के हिसाब से यहाँ पर कुछ गिरावट डेफिनेटली आएगी दोस्तों। अगर कहीं ना कहीं अगर लोग बड़े जो स्मार्ट प्लेयर्स उनको अगर ये इस गोल्ड को 1 लाख प्लस ले जाना है ना, तो करेक्शन डेफिनेटली अवेटिंग है। वो करेक्शन दोस्तों इसलिए आएगा ताकि ये फ्रेश बाइंग कर सके। पहला रीजन तो ये कि फ्रेश बाइंग कर सके। दूसरा दोस्तों, अगर ये यहाँ से अगर कुछ चीजें बदलती है तो फिर यहाँ पे एक बड़ा करेक्शन स्टार्ट होगा और चीजें बदलेगी। पर जब तक ये 50 मूविंग एवरेज के नीचे है गोल्ड दोस्तों, यहाँ तक आपको जब भी अगर आप सेलिंग का प्लान भी करते हो, अगर ये करेक्शन आता है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं 50 मूविंग एवरेज से पहले ही आपको अपनी पोजीशन को कट करना पड़ेगा और वेट करना पड़ेगा। अगर चीजें बदलती है धीरे 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 और यहाँ पर 50 मूविंग एवरेज के नीचे आपका गोल्ड ट्रेड करने लग जाता है ना, तभी जाके लॉन्ग टर्म की सेल की पोजीशन बनेगी। वरना जिस प्रकार से आप यहाँ पर देख रहे हो ये और ये बस एक शॉर्ट रिकवरी आएगी डाउन साइड में। तो आई होप आपको ये चीजें पसंद आएगी दोस्तों। ये मैंने आपके लिए बनाया था। अगर आपको ये चीजें पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना।
दोस्तों अब हम बात करते हैं कि सिल्वर में क्या हो सकता है आज के दिन, स्पेशली आज ही का दिन है दोस्तों, कल तो छुट्टी है मार्केट में, जो होना आज ही होगा, है ना। तो दोस्तों ये मैंने आपको बताया था कि एक रेंज में है, अप साइड से एक ट्रेंड लाइन है दोस्तों। इस ट्रेंड लाइन में पहले इसने एक रेंज में मूवमेंट दिया था और जैसे इस ट्रेंड लाइन से ब्रेकआउट हुआ था, लगभग 14,000 पॉइंट का गिरावट हमें सिल्वर में देखने को मिला था। उसके बाद में इसमें एक वी शेप रिकवरी हमें देखने को मिली है और इस वी शेप रिकवरी जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस दे रही है वो यहाँ पर ले रही है इसी ट्रेंड लाइन पर, है ना। तो आज के दिन दोस्तों आपको पता है जिस प्रकार से लगभग 700-800 पॉइंट की गिरावट हमें यहाँ पर देखने को मिली है। आज आपका सिल्वर ये जो जोन है ना दोस्तों, ये इस जोन को मैं मार्क कर देता हूँ। ये आपका जोन है लगभग 95,000 का, 95,062 का। अगर इस जोन को भी ब्रेक कर देता दोस्तों तो हम मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आसानी से यहाँ पर आपको 95,062 से 94,234 का लेवल देखने को मिल सकता है आज के ही दिन, है ना। और फिर दोस्तों अगर ये जोन ब्रेक हो गया, है ना, ये जोन ब्रेक हो गया तो डेफिनेटली फिर प्रॉब्लम रहेगी दोस्तों सिल्वर में, क्योंकि फिर जो हायर हाई हायर लोस का जो मोमेंट है वो फेल हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। और अगर मैं यहाँ पर 50 मूविंग एवरेज भी देखूँ तो 50 मूविंग एवरेज के लिए के नीचे ऑलरेडी ट्रेड करने लग गया है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं दोस्तों अब आपका सिल्वर वीक हो चुका है। यहाँ पर आप देखोगे 90,000 के ऊपर जब 50 मूविंग एवरेज के ऊपर आया था तो अच्छा मूवमेंट हमें देखने को मिला था। और आज ये अगर 50 मूविंग एवरेज के नीचे ही क्लोजिंग दे देता है दोस्तों तो कहीं ना कहीं फिर सिल्वर में चीजें प्रॉब्लम हो सकती है और डाउन साइड में मूवमेंट स्टार्ट हो सकता है। तो उस कंडीशन में अगर 95,062 ब्रेक करता है तो 94,234। और दोस्तों अगर एक बार इसने ये ब्रेक कर दिया ना तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर ये 4,000 पॉइंट का मूवमेंट डाउन साइड में फिल कर सकता है दोस्तों। क्योंकि इसके अलावा मुझे यहाँ पर कोई भी रेंज नहीं लग रही दोस्तों। जो सपोर्ट होगा मेजर सपोर्ट आपका 90,000 का ही होगा, ये आपको ध्यान में रखना है ना। तो ये जोन अगर ब्रेक कर दिया तो 94,234। हाँ आज की अगर हम देखें तो फिर उसके बाद में 93,600, उसके बाद धीरे धीरे लेवल्स हमें देखने को मिलेंगे। अपसाइड की अगर बात करें दोस्तों तो अपसाइड में सिल्वर को एनी हाउ इस सपोर्ट के नीचे अपसाइड में अगर सस्टेन करता है इस प्रकार से, है ना, तभी जाके यहाँ पर एक बाउंस बैक हमें देखने को मिलेगा। उस कंडीशन में 95,000 से 95,000 से 96,000 सॉरी 95,000 से पहले आएगा आपका 95,800 पॉइंट का मूवमेंट। और अगर इसको भी सस्टेन करता है तो फिर 96,400 भी दिखा सकता है। तो 95,062 इंपॉर्टेंट लेवल, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं दोस्तों गोल्ड की। वापस मैं गोल्ड कॉमेक्स पे आता हूं दोस्तों, क्योंकि वहां पर मैं चीजें आपको जो बताना चाह रहा हूं शायद आपको क्लियरिटी मिल जाए। देखिए दोस्तों आज इसको अगर वापस बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि ये जो कैंडलस्टिक बना है डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो प्रीवियस जब इसमें करेक्शन आया था तो इसी प्रकार की डोजी का फॉर्मेशन हमें यहाँ पर देखने को मिला था, फिर गिरावट हुई थी। यहाँ पर एक डोजी का फॉर्मेशन, फिर गिरावट, फिर यहाँ पर एक डोजी का फॉर्मेशन, फिर गिरावट। तो दोस्तों अगर ये डोजी आज कंफर्म इस प्रकार से क्लोजिंग दे देता ना, वापस बता रहा हूँ दोस्तों, तो फिर आपकी जो भी पोजीशन है मेरे हिसाब से, मेरा कोई व्यू दोस्तों, तो कहीं ना कहीं उसको एग्जिट कर लेना चाहिए बाई साइड में, क्योंकि इसमें करेक्शन फिर आना स्टार्ट हो जाएगा। करेक्शन वो चाहे भले शॉर्ट रिकवरी दोस्तों, जैसे मैंने अभी आपको एक फोटो बताया था उस प्रकार से ऊपर करेक्शन आएगा दोस्तों, इसको आपको याद रखना है। और इस कंडीशन में ये 3,080 और 3,040 डॉलर का मोमेंट भी आपको दिखा सकता है डाउन साइड में, अगर इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनता है। तो हम बात करते हैं दोस्तों हमारे गोल्ड की, आज के दिन इसमें क्या देखने को मिल सकता है दोस्तों। कुछ लेवल मैंने यहाँ पर मार्क किया है गोल्ड में। अगर आपका जो गोल्ड है कुछ इस प्रकार से आज इसके ऊपर सस्टेन करता है, वो लेवल है हमारा 95,658 के ऊपर ही रहता है, तो धीरे धीरे आपका 96,165 का लेवल आज ये दिखा सकता है। और अगर 95,165 भी सस्टेन कर गया तो 96,670 का लेवल मुझे अपसाइड में देखने को मिल सकता है। बट उसके लिए कंडीशन ये दोस्तों कि आज ये हाई को ब्रेक करना चाहिए। अगर दोस्तों वापस यहाँ से रिजेक्शन आता है तो पहले 95,638 के लेवल को ब्रेक करेगा, और ये अगर इसको ब्रेक कर देता है तो फिर 95,249 आसानी से हमें देखने को मिलेगा दोस्तों। तो 95,658 ब्रेक मतलब 95,258 देखने को मिलेगा। और उसके बाद भी अगर गिरावट आती है ना तो फिर उसके बाद में दोस्तों 94,736 के लेवल यहाँ पर चार्ट में दिख रहे हैं। और अगर ये गिरावट मेंटेन रहती है तो 93,800 अप साइड में दोस्तों मुझे पीक में लग रहा है 96,670 आ सकता है अगर आज ट्रेड वार की कुछ न्यूज आती है। और अगर नहीं आती है, नॉर्मलाइज चीजें होती है, तो ये तीन लेवल निकल के आ रहे हैं 94,736 से लेकर 93,809 के। तो आई होप दोस्तों आपको चीज़ें क्लियर होगी। कुछ डाउट्स है, कुछ क्वायरीज है तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हो, डेफिनेटली हम उसका आपको जवाब देंगे। इसी के साथ इस वीडियो को हम क्लोज करेंगे। जय भारत, वंदे मातरम।